हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसे ही न्यू अपडेट मिलते रहे और न्यू इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरीज आप सबको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डोंट स्किप माई वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा ये इंसान होता है फ्रेंड, ये कोई और नहीं बी के फादर होते हैं। जहाँ बोलती है बी कि आपको क्या लगता है आपकी ये जो डॉटर है वो शादी कर लेगी, यानी कि सीसी देगी। सीसी और बी का अलग रिलेशनशिप है, स्टेप सिस्टर वाला है। ये बात बी ने सारी चीज़ें 1 साल के बाद पता करने के बाद वो यहाँ आई है जहाँ उसकी मामा बैठी होती है। उसकी मामा को तो लगता है कि उसकी बेटी मर गई, लेकिन जब सामने आती है तो काफ़ी सबको धक्का लगता है। उसे ये देखा कि वो जिंदी है, उससे लगा था उन लोगों को कि वो मर चुकी है, यानी कि बी। जहाँ बोलती है आपका इकलौती बेटी सीसी है, क्यों? यही है ना, मैं तो आपके लिए कोई हूँ ही नहीं। यहाँ पे सीसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। जहाँ जेन भी कुछ नहीं बोलता है, यहाँ पे वो डैड बोलते हैं। सारे लोग वहाँ पे जो मीटिंग करने आए थे कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पास एक और बेटी है, तुमने उसे छिपा के रखा और सीसी को तुमने कहा कि वो सिर्फ तुम्हारी इकलौती बेटी है। यहाँ पे वो बोलती है जब तुम जेन को चीट कर रही थी तब कहाँ थे तुम सब? जब ये मुझे मरवा रही थी तब कहाँ थे डैडी? और आज जब प्रॉपर्टी की बात आई तो आज आप अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी इस डॉटर को देने वाले हैं। क्या हुआ, आप मुझे भूल गए कि आपकी डॉटर मैं भी हूँ? क्या मैं आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखती हूँ? इसका क्या मतलब है कि आप मुझे जानेंगे ही नहीं कि आपकी एक और बेटी है? इसकी तो मैं वो वाट करूँगी कि देख लेना। जहाँ इसके बेबी को मारा गया था फ्रेंड, वो दिखा रही होती है मेडिसिन कि किस तरीके से ये लोग प्लान कर रहे थे। वो सारी रिकॉर्डिंग होती है जो कि सब की सब सीसी के अगेंस्ट होती है। सारे लोग वहाँ पे देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, ये सोच के कि मैं इस इंसान के साथ कैसे कांटेक्ट करूँ। और इससे बड़ा झटका जेन को लगता है। बी ने कहा था कि उसकी बात मत सुनो, लेकिन जेन जो था एक ही था। वो हंसता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था सीसी, जो मैं तुम्हारे बात पे आ गया। यहाँ पे लिन भी होता है, जो कि लिन पूरा सपोर्ट कर रहा होता है वी का। यहाँ पे कहती है डैडी ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, ये किसी और ने किया है मेरा एडिटिंग करके। ट्रस्ट मी, आप लोग मुझ पे भरोसा करें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तभी उसकी मामा आती है। यहाँ पे कहती है मामा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे उसकी मामा बोलती है क्या सच में तुमने ऐसा नहीं किया अपनी सिस्टर के साथ? कहती है नहीं, मैं क्यों करूँगी। यहाँ पे समझ जाती है उसकी मॉम कि कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पे बोलती है तुमने अपने ब्रदर इन लॉ को अपना बनाने का कोशिश किया, और एक थप्पड़ जड़ देती है अपनी बेटी सीसी को कि उसकी वजह से उसकी बेटी बी दूर रही। क्योंकि फ्रेंड बी की मामा बहुत ज़्यादा लव करती थी अपनी बी से, और उसे नहीं पता था कि वो जिंदी है। कहती है तुमने कहा कि वो मर गई और हम लोगों ने तुम्हारी बात पे ट्रस्ट कर लिया। वो तो ये लड़की का भला हो कि ये लड़की ने कुछ नहीं किया, वरना तुम आज यहाँ नहीं होती, कहीं और होती। अब यहाँ सीसी समझ जाती है, माँ तो अब समझेगी नहीं। तभी वहाँ चली जाती है जिन के पास। कहती है देखो जिन मैंने ऐसा कुछ नहीं, इस वीडियो पे मत जाओ, ये वीडियो झूठा है, किसी ने मुझे जाल में फंसाने की कोशिश की है। तभी यहाँ पर जिन कहता है कि ये जो भी है अब मेरी आंखों के सामने है सब कुछ, और प्लीज़ मुझसे दूर रहो। यहाँ पे बोलती है भी कि आई होप कि तुम लोग समझ गए होगे। जिन कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बोलती है भी हु आर यू? आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और कभी जानना भी नहीं चाहूँगी कि तुम कौन थे। यहाँ पे जिन को काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील होता है और वहाँ से बोलती है चली जाती है। इधर उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते हैं कि बी को अभी आना था, अभी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। जहाँ फोर्सफुली प्रॉपर्टी उसके नाम करवा रहे होते हैं, जहाँ लिन आता है और लिन कहता है कि ये साइन नहीं करेगी। यहाँ पे कहते हैं उसके हाथ में ज़्यादा पेन होता है क्योंकि उसके डैड जो है फ्रेंड अपनी डॉटर को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी लिन उसको ठीक कर रहा होता है। जहाँ जेन आता है वो काफ़ी गुस्सा करता है कि ये मेरी है और तुम कौन होते इसे टच करने वाले। लिन को वहाँ से हटा देता है और अपना हैंकी निकाल के उसके हैंड को साफ़ करता है और कहता है कि अगर किसी ने इसके करीब आने की कोशिश की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बंदी मेरी है और ये हमेशा मेरी ही रहेगी। जहाँ भी कहती है तुम कौन होते हो, हटो यहाँ से, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ तो फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एक बात से तुम्हारी समझ में नहीं आती है।
यहाँ पे कहता है तुम्हें हो क्या गया अभी, मैं तो रिग्रेट कर रहा हूँ, मेरी ये गलती है, पर प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। बट यहाँ पे भी कहती है सॉरी, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस कभी नहीं आ सकती हूँ, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड देखने को मिले सीसी रूम में बंद होती है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम जैन के साथ यहाँ से चली जाओ, वरना यहाँ तुम्हें खतरा है। यहाँ पे सीसी कहती है डैड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब सारा चीज़ करने के बाद भी वो यही कर रही थी। यहाँ पे कहती है तुम सन इन लॉ के साथ चली जाओ यहाँ से, और हम लोग एक डील कर लेंगे, हम दोनों के बीच की बात रहेगी और तुम इस बारे में मत सोचो। आई विल टीच हिम ए लेसन। उसके बाद देखता हूँ कि बी कहाँ जाती है। यहाँ पे जेन गेम खेल रहा था कि क्या फ्रेंड अपने फादर इन लॉ के साथ, ये तो हमें आगे ही जानेंगे, जो कि बी को उसके ख़िलाफ़ कहता है जेन। तभी यहाँ पे वो बोलती है हम कहाँ जाएंगे। इतना कह के वो बेहोश हो जाती है, जहाँ जेन उसे घर लेके आता है। दूसरी तरफ देखने को मिलेगा वहाँ एक घर होता है और यहाँ पे कहता है कि तुम यहीं रहो, मैं अंदर से आ रहा हूँ। बोलती है ठीक है। इधर देखने को मिलेगा सीसी को किसी ने ले लिया होता है कहीं और। यहाँ पे वो काफ़ी डरी सहमी होती है, जो कि फ्रेंड लिन होता है, और लिन कहता है कि आई लव यू सो मच लेकिन आई कांट हेल्प इट। ये क्या सियापा है, यानी लिन और सीसी के बीच में फिर अफेयर चल रहा है, जो कि ना तो बी को पता है ना तो जिन को पता है। यहाँ पे वो बोलती है क्या तुम मुझे भूल गए। जब सीसी अकेली थी तो लिन उसके पास आता उसे खाना देने के लिए। ये दोनों फ्रेंड बचपन से ही लव कर रहे हैं, और यहाँ पे लिन एकदम से अकेला था और सीसी भी अकेली थी, जहाँ उसके रिलेटिव जो है फ्रेंड गुम हो जाते हैं, जहाँ सीसी काफ़ी रोती है। तभी यहाँ पे वो बोलता है वो बस मैं तुम्हारे साथ एक यूज़ तुम्हें कर रहा था, तुम्हें क्या लगा कि ये सब करने से मैं प्यार कर बैठूँगा। सीसी कहती है ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारे हर गलती में तुम्हारा साथ दिया है। यहाँ पे फ्रेंड लिन और सीसी एक दूसरे से मिले हुए थे, जो कि हर चीज़ इन दोनों के प्लान के अकॉर्डिंग था। मतलब कि लिन भी बहुत बड़ा डाउन है फ्रेंड इस ड्रामा सीरीज़ का, और ये बात अब जाके रिवील हो रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा कोड़े की मार रहा होता है सीसी को लिन। यहाँ पे कहती है मैंने क्या किया है, मैं तुमसे लव करती हूँ, जिन तो बस एक ज़रिया है। यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप अब नहीं रहा, जो था वो पहले था। बट सीसी फ्रेंड अभी भी लिन को बहुत ज़्यादा लव करती है। तभी यहाँ पे बी आती है दरवाजे पे, कहती है ली को कि कहाँ हो, दरवाज़ा खोलो। तभी वो जल्दी से सीसी को लेकर जाता है, ड्रोन में बंद कर देता है और कहता है कि एक भी नॉइज़ मत करना वरना देख लेना। तभी यहाँ पे आती है भी, जो कि फ्रेंड अपने और लिन दोनों के शादी की बात कर रही होती है, जहाँ बोलता है लिन मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन हो रहा है, कहता है कि मेरे लिए मेडिसिन ले आओ। कहती है ठीक है। वो शादी के बाद भी वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। यहाँ पे कहती है ठीक है मैं अभी लेके आती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे वो चली जाती है। वो चाहता था कि वो उसके पास बैठे, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जहाँ उसके डैड फोर्स कर रहे होते हैं, एक मीटिंग रखाते हैं ताकि बी जो है फ्रेंड वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना कर पाए और वो उसके डैड को मिल ले उस कंपनी का। लेकिन यहाँ पे वो एक आदमी को पकड़वा देती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच आ रहा था, और ये सब उसके डैड का ही किया धरा हो, और उसके डैड को ओपन चैलेंज वो देती है अपने कि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा ही होगा। आगे क्या हो गया जानेंगे नेक्स्ट।